रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसअला नंबर 664 है, युश्तरतु फ़ी सबूत लिआन फ़िल क़ज़्फ़ अन यकून क़ाज़िफ़ बालिग़न आक़िलन। क़ज़्फ़ में हमारी बहस जारी थी कि लिआन का जो पहला मोरद है वो तोहमत लगाना है कि अगर कोई बीवी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाए और उसका जो दावा है वो मुशाहदा का क्या दावा हो कि मैंने ख़ुद देखा है, तो उस सूरत में फिर क्या है, ये लिआन के ज़रिए से वो हद क़ज़्फ़ से क्या है बच सकता है। क़ज़्फ़ की क्योंकि हद है 80 कोड़े वो उसके ऊपर जारी होने थे, तो उससे बचने के लिए वो लिआन की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मज़ीद इसके अंदर ये शर्त है कि अन यकून क़ाज़िफ़ बालिग़न आक़िलन, कि जिसने तोहमत लगाई है वो बालिग़ और आक़िल होगा तो क्या है लिआन उसके लिए साबित होगी। और दूसरी शर्त क्या है कि अन तकून अल मक़ज़ूफ़तु बालिग़तन आक़िलतन, कि जिस खातून को तोहमत लगाई है वो भी बालिग़ा और आक़िला हो, व अयज़न सालिमतन अन समम वल ख़र्स से, और वो सालिम हो किससे, समम और ख़र्स से, यानी बहरापन और गूंगापन। कमा युश्तरतु फ़ीहा, जैसे कि शर्त है उस बीवी में कि अन तकून ज़ौजतन दाइमा, कि वो क्या होनी चाहिए, ज़ौजा दाइमा होनी चाहिए। ये क्या होगी, शुरूत हो गई। फ़ला लिआन फ़ी क़ज़्फ़िल अजनबिय्यत, बस अगर कोई बीवी के अलावा किसी और ख़ातून को तोहमत लगाता है तो फिर जो है वो उससे लिआन का मौका नहीं दिया जाएगा, फिर तो सीधी सीधी उसके ऊपर क्या है हद जारी होगी, यानी फिर हद से बचने के लिए लिआन का मोरद क्या नहीं आएगा। तो क्यों, क्योंकि लिआन का मोरद कहाँ पे है, फ़कत बीवी के साथ है। बल युहद्दुल क़ाज़िफ़ु, बल्कि यहाँ पे क़ाज़िफ़ को हद लगा दी जाएगी, माअदमिल बय्यनते, जब उसके पास क्या गवाह नहीं होंगे। व कज़ा फ़िल मुतमत्ता बिहा, और इसी तरीके से जो इसकी अक़द मुत्ता वाली बीवी है अगर उसके ऊपर ये तोहमत लगाता है तो फिर भी इसके ऊपर क्या होगी, सीधी सीधी हद जारी होगी। व युश्तरतु फ़ीहा ऐज़न, और यहाँ पे ख़ातून के अंदर ये भी शर्त रहती है कि अन तकून मदख़ूलन बिहा, कि ये इसके लिए क्या हो, मदख़ूल बिहा हो, इसने उसके साथ क्या जिमा किया हुआ हो। फ़ला लिआन फ़ी मन लम यदख़ुल बिहा, बस जिस बीवी के साथ उसने अभी दख़ूल नहीं किया वहाँ पे भी लिआन का मोरद नहीं आएगा, वहाँ पे सीधी सीधी इसको क्या लगेगी, हद क़ज़्फ़ जारी हो जाएगी इसके ऊपर, और लिआन का मौका क्या है वहाँ पे नहीं मिलेगा। व अन तकूना, और ये भी शर्त है कि अन तकूना, वो जो बीवी है इसकी गैर मशहूरतन बिज़िना, वो ज़िना में मशहूर ना हो। व इल्ला, अगर वो ज़िना में मशहूर है तो फ़ला लिआना, तो वहाँ पर भी क्या है लिआन भी नहीं होगी, बल वला हद्दा, बल्कि इसके ऊपर क्या हद भी जारी नहीं होगी, हत्ता यदफ़ा बिल-लिआन, ताकि ये लिआन के ज़रिए से उसे क्या करे, हद को ख़त्म करे। यानी वो पहले से ज़िना के अंदर मशहूर है और सबको पता है, ख़ुद उसे पता है। नाम अलैहि ताज़ीर, लेकिन यहाँ पे इसको ताज़ीर लगेगी उस सूरत में कि फ़ी गैरिल मुतजाहरत बिज़िना, कि अगर ये ज़िना क्या सरेआम नहीं करती और छुप के क्या ज़िना करती है, तो उस सूरत में क्या है इसको ताज़ीर क्या जारी होगी। ताज़ीर कैसे कहते हैं कि जो हाकिम शरअ मुनासिब समझता है सज़ा, वो सज़ा क्या उसे देता है। यानी जिसकी शरीयत में बाकायदा हदबंदी नहीं की गई कि 80 कोड़े, 100 कोड़े, 20 कोड़े, बल्कि वो ताज़ीर यानी उसके ऊपर छोड़ दिया गया है, काजी के ऊपर, कि वो क्या तय करेगा कि इसे क्या सज़ा देनी चाहिए। तो गैर मुतजाहरा बिज़िना में जो है वो ताज़ीर इसके ऊपर आएगी, लेकिन मुतजाहरा बिज़िना में तो ताज़ीर भी नहीं आएगी। ताज़ीर कब आएगी, इज़ा लम यदफ़ा अन नफ़्सी बिल बय्यनत, कि जब वो इस क़ज़्फ़ को अपने आप से दूर नहीं करता गवाह लेकर, जब वो गवाह लेकर आ जाएगा तो फिर तो तोहमत ना रही, फिर तो उसने साबित कर दिया। अगर गवाह नहीं लेकर आता तो फिर क्या है, इसे ताज़ीर क्या मिलेगी। तो ये वो पहला मोरद था लिआन का, कि जिस लिआन का मकसद क्या होता है, दफ़्अ हद्दिन, कि जो तोहमत ज़िना की होती है उसकी वजह से जो इसके ऊपर हद शरीयत में जारी हो रही होती है उसको ये क्या करता है,
लिआन के ज़रिए से हटा देता है। दूसरा मौरद जो लिआन का है वो क्या है, फ़ी मा इज़ा नफ़ा वल्दियता, कि जब ये उस बच्चे की वल्दियत की नफ़ी कर दे कि मन वुलिद अला फ़िराशिही या मन वलद अला फ़िराशिही, कि जो इसके बिस्तर पे क्या पैदा हुआ हो। ये वलद अला फ़िराश जो है वो एक ताबीर है फ़िक़्ह की, कि उसका मतलब क्या होता है कि यानी इसी की ही बीवी से क्या है बच्चा क्या पैदा हुआ हो, बीवी इसकी अपनी हो और इसने उसके साथ जिमा वगैरह भी किए हो, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, और तो बच्चा क्या पैदा हो जाए, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि अलवलदु लिल फ़िराश, कि बच्चा किसका होगा, जिसका क्या बिस्तर है। तो ये ताबीर रवायात में मौजूद है कि अलवलदु लिल फ़िराश वल हजरु लिल आहिर, कि जो ज़िनाकार होता है उसके पास फ़कत पत्थर होते हैं, उसके लिए क्या बच्चा नहीं होता। तो सूरत हाल यूँ बनती है कि इसकी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होता है और बीवी क्या है किसी के साथ ज़िना में भी मुब्तला हुई है, अब बच्चा पैदा हो गया, अब वो नहीं पता कि बच्चा इसका है या जिसने इसके साथ ज़िना किया उसका है। तो यहाँ पे इसके लिए ये जायज़ नहीं है कि ये कहे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, बल्कि शरीयत क्या कहती है कि अगर बच्चा इसके यहाँ पैदा हुआ है तो वो इसी का कहलाएगा, क्योंकि बिस्तर क्या है इसका है, अगरचे बीवी उसकी ज़िना वाली क्यों ना हो। जब तक बच्चे के अंदर ज़िना वाला जो है वो साबित नहीं होता तो उस वक्त तक बच्चा क्या इसका कहलाएगा और उसकी नफ़ी करना क्या जायज़ नहीं होगा। यानी फ़ी मा लिआन कब आएगा कि फ़ी मा इज़ा नफ़ा वल्दियता, कि जब ये वल्दियत की नफ़ी करेगा। किसकी वल्दियत की, कि जो इसके बिस्तर पे पैदा हुआ हो, यानी इसकी बीवी से पैदा हुआ हो, मालहू के भी ज़ाहिरन, जबकि वो बच्चा इसके साथ ज़ाहिरी तौर पे मुल्हक़ भी हो सकता हो। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो है वो साल 1.5 साल से बाहर है, बीवी के साथ क्या है इसका जिमा ही नहीं हुआ और उधर क्या बच्चा पैदा हो गया, तो उसको क्या मुल्हक़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो वाज़ेह है कि 9-10 महीने से ज़्यादा का अरसा क्या ये रहा है बाहर। तो ये उसके साथ मुल्हक़ कब होगा कि जब 9 महीने से थोड़े का क्या हो अरसा गुज़रा हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मुमकिन है कि इसका बच्चा हो ज़ाहिरी तौर पे, जब इसी की बीवी है तो इसी के क्या बच्चा होगा, यूँ करके कहेंगे। तो यहाँ पे फिर लिआन का मकसद क्या होता है, लिआन में ये होता है कि अगर इसको यकीन हो गया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उस सूरत में ये लिआन के ज़रिए से बच्चे की क्या करता है, नफ़ी करता है। ये हाकिम शहर के पास जाके उस बीवी के ऊपर लानत भेजेगा, तो बच्चे की क्या हो जाएगी, नफ़ी हो जाएगी। ठीक है, जब इसे किसी और तरीके से पता चल जाए, यकीन हो जाए कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो लिआन के ज़रिए से बच्चे की क्या नफ़ी करनी होती है। अब ये जो बच्चे यहाँ पे फिर लिआन का क्या मकसद है, बच्चे की नफ़ी करना है। यहाँ पे वो लिआन का मकसद नहीं है वो हद का जारी होना, क्योंकि यहाँ पे अगर वो ये कहे कि मेरी बीवी ने ज़िना किया है, फिर तो जारी बात है वो पहले वाली सूरत आ जाएगी कि इसने बीवी के ऊपर क्या तोहमत लगाई है। अब ये जुमला नहीं कह रहा कि बीवी ने ज़िना की है, बल्कि ये कह रहा है कि ये बच्चा किसी और का है। आगे से पूछें ज़िना किया, कहते नहीं ज़िना नहीं किया, मुमकिन है कि वती भी शुबा हो, मुमकिन है ज़िना के बगैर क्या है किसी और वजह से नुत्फ़ा अंदर चला गया हो, बच्चा पैदा हो जाए, तो मैं ज़िना की तोहमत नहीं लगा रहा। ठीक है, तो जब ये ज़िना की तोहमत नहीं लगा रहा तो ये फिर पहला मोरद नहीं बनेगा, ये दूसरा क्या है मोरद बनेगा, कि फ़कत इसका मकसद क्या है, इस बच्चे को क्या करना, नफ़ी करना, कि ये बच्चा क्या है मेरा नहीं है। लेकिन अगर वो इस जुमले के साथ ये भी कह दे कि ये इसने ज़िना किया है, तो फिर वो पहला मोरद भी आ जाएगा, कि फिर इसके ऊपर हद होगी और हद को ख़त्म करने के लिए लिआन की ज़रूरत होगी, और बच्चे की नफ़ी करने के लिए फिर क्या है अलग से क्या होगी, लिआन की ज़रूरत पड़ेगी। मसला 665 है कि ला युजूज़ु लिज़्ज़ौज, शोहर के लिए जायज़ नहीं होता कि युनकिरा वल्दियत मन, कि वो उसकी वल्दियत का इनकार कर दे, कि मन तवल्लद अला फ़िराशिही, कि जो इसी के बिस्तर पे पैदा हो, यानी इसी की बीवी से पैदा हो, मालहू के बही ज़ाहिरन, जबकि वो जो पैदा हुआ है उसका लाहिक होना बही इसी ज़ौज के साथ वो क्या हो, ज़ाहिरन मुमकिन हो। ठीक है, यानी ज़ाहिरन इसी के साथ ही मुलाक़ होता हो। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि इसके साथ ज़ाहिरी तौर पर मुलाक़ होता हो, उसकी तफसीर कर रहे हैं कि बेअन दाखला बे उम्मे ही, कि इसने उस बच्चे की माँ के साथ जिमा किया हो, व अनज़ल फ़ी फ़र्जहा, और उसकी शर्मगाह में क्या किया हो, इंज़ाल किया हो, वलो एहतिमालन, कि अगरचे इसको यकीन नहीं है कि मैंने जो है वो इसकी शर्मगाह के अंदर ही जो है वो इंज़ाल कर दिया था, लेकिन इस चीज़ का एहतिमाल मौजूद है, ये कहते हैं कि मुमकिन है कि इंज़ाल हो गया हो, तो ये एहतिमाल ही क्या काफ़ी है। और अनज़ल अला फ़र्जहा, या इसने शर्मगाह के अंदर जो है वो इंज़ाल नहीं किया, उसके ऊपर ही कर दिया है, और वहतमला, और उसे ये एहतिमाल है कि दखूला माइही फ़ी है, कि जो इसका पानी है यानी इसकी जो मनी है वो इसके अंदर चली गई होगी, कैसे, बिजज़्बिन, जज़्ब के ज़रिए से,
कि जज़्ब क्या होता है, खींचना, कि खुद जो है वो शर्मगाह ने क्या है इसको अंदर खींच लिया, और नाहवी या किसी और तरीके से क्या है अंदर फ़र्ज़ करें चली गई, हाथ के ज़रिए से, इंजेक्शन के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से। ये पहली बात है कि जमा हुआ हो। दूसरा, वकान क़द मज़ा अला ज़ालिका इला ज़मान वज़इही सित्ततु अशहर, और गुज़र चुके हों अला ज़ालिका इस जमा के ऊपर, इला ज़मान वज़इही बच्चे के पैदा होने तक, जमा से लेकर बच्चे के पैदा होने तक कितना टाइम गुज़र चुका हो, सित्तत अशहुरिन फ़साइदन, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा क्या गुज़र चुके हों। 6 महीने से अगर थोड़े महीने गुज़रे हों, 5 महीने, फिर तो ज़ाहिरी बात है इसने जमा किया और उसके बाद अभी 5 महीने गुज़रे हैं, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें कि ये सफ़र पे था, घर पे वापस आया, इसने बीवी के साथ जमा किया और 5 महीने के बाद क्या बच्चा पैदा हो गया। तो अब 5 महीने का हमल होती नहीं है, कम से कम हमल कितना होता है, 6 महीने का होता है। तो इसका मतलब है कि ये इसका बच्चा नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर बच्चा इसके साथ मुलाक ही नहीं होगा। तो कम से कम 6 महीने के दरमियान में क्या है गैप गुजरना ज़रूरी है, या 6 से ज़्यादा का। और वलम यतजावज़ अक़सा मुद्दतल हमले, और जो मुद्दत हमल की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार है उससे भी इसमें तजावुज़ ना किया हो, यानी 9 साढ़े 9 महीने या 10 महीने फ़र्ज़ करें कर लें, इससे ज़्यादा क्या है हमल नहीं होता 10 महीने से ज़्यादा। तो 10 से ज़्यादा भी क्या तजावुज़ इसने ना किया हो। तो इससे क्या कहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पे बच्चा क्या उसके साथ मुलाक होता है। अगर ये वाली सूरत हाल हो तो फ़इन्नहु ला यजूज़ु लहू फ़ी हाज़िल हालत, इस हालत में उसके लिए जायज़ नहीं होता कि नफ़युल वलद अन नफ्सिही, कि वो अपने आप से बच्चे की क्या कर दे, नफ़ी कर दे। व इन काना क़द फ़जर अहदुन बिउम्मिही, अगरचे किसी एक ने क्या है फजूर ज़िना किया हो बिउम्मिही, उस बच्चे की माँ के साथ, यानी वाज़े तौर पे इसकी जो बच्चे की माँ है उसने क्या ज़िना के इर्तिकाब किया है। कहते हैं बेशक उसने ज़िना के इर्तिकाब किया हो, लेकिन इसके लिए जो है वो उस बच्चे की नफ़ी करना जायज़ नहीं है अगर ये वाले हालात क्या हैं मौजूद हैं। फ़ज़लन चे जाए कि अम्मा इज़्ज़तहमहा बिलफजूर है, कि जब इसने बीवी को क्या तोहमत दी हो किसकी, फजूर की, यानी किसी ने ज़िना नहीं किया, इसने उसके ऊपर क्या तोहमत लगाई हो, तो चे जाए यानी फिर भी क्या है ये बच्चे की नफ़ी नहीं कर सकता अगर चे ज़िना हो गया हो या ज़िना की क्या इसने तोहमत लगाई हो। बल याजिब अलैहि, बल्कि फ़िक़्ह का क्या मसला है कि याजिब अलैहि अल-इक़रार बिवलदियतिही, कि इसके ऊपर वाजिब होता है कि इस हालत में ये इक़रार करे, किस बात का इक़रार करे कि ये बच्चा क्या है उसका है। तो ये क्या हो गया, पहला मसला आ गया कि अगर जमा किए हुए 6 महीने से ज़्यादा और 10 महीने से थोड़ा अर्सा गुजरा है तो जो भी बच्चा पैदा होगा, चाहे इसकी जो है वो बीवी ने ज़िना वगैरह भी किया हो, शरई तौर पे इसके लिए जायज़ नहीं है कि बच्चे की क्या करे, नफ़ी करे, बल्कि वाजिब है कि वो इक़रार करे कि हाँ ये मेरे ही क्या बच्चा है। नाम यजूज़ लहू, फिर बच्चे की नफ़ी करना कब जायज़ होता है कि वल यजूज़ लहू अन यनफ़ी है, बल्कि इसके लिए जायज़ है कि बच्चे की नफ़ी करे अगरचे लिआन के ज़रिए से, वलो बिलिआन, लेकिन कब, मा इल्म ही, कि जब इसे यकीन हो जाए, इल्म यानी इसे 100% इल्म और यकीन हो जाए कि बेअदम तकव्वुनिही मिन माइही, कि बच्चा जो है वो नहीं बना मिन माइही इसकी मनी से। अब ये यकीन इसे कैसे हो जाए, मिन जिहत इल्म ही, क्योंकि इससे पता है, किस बात का पता है कि बेख्तिलाल शुरूतुल इल्तिहाक़ भी, कि वो शुरूत क्या है मुख्तल हो गई हैं। कौन सी शुरूत, कि इल्तिहाक़ भी, कि बच्चा जिन शराइत के ज़रिए से इसके साथ क्या होता है मुलाक़ होता है। यानी इससे पता है कि मैंने जो है वो जमा जब किया था तो 5 महीने पहले जमा किया था और बच्चा भी 5 महीने के अंदर पैदा हो रहा है, इसे अपने तौर पे पता है, किसी को उसने बताया नहीं है। तो जब इससे पता है कि यहाँ पे जो शुरूत हैं वो क्या पूरी नहीं है, अगरचे मैं बीवी के साथ इकट्ठा रहे हैं, लेकिन जो है वो इसने जमा जब किया था तो उस टाइम पे क्या है और बच्चे की विलादत तक 5 महीने गुजरे हैं, या फ़र्ज़ करें साल से ज़्यादा 10 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो इससे अंदर की बात क्या खुद पता है। जब इससे अंदर की बात पता है तो इसे यकीन है, इससे 100% यकीन है कि ये बच्चा क्या इसका नहीं है, तो वहाँ पे ये क्या कर सकता है, नफ़ी कर सकता है। बल्कि ना फ़क़त नफ़ी करना जायज़ है, बल याजिब अलैहि नफ़युहु, बल्कि इसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि उस बच्चे की नफ़ी करे। कब, इज़ा कान युल्हक़ु बिही बिहस्बि ज़ाहिर शरई लौला नफ़युहु, कि जब बच्चा इसके साथ मुल्हक़ कर दिया जाएगा शरीयत के ज़ाहिरी कवानीन के मुताबिक। भाई इसके घर बच्चा पैदा हुआ, ये बीवी के साथ रह रहा है और ये अंदर की बात भी नहीं बतला रहा, तो ज़ाहिरी तौर पर सब कहेंगे इसी का बच्चा है, ठीक है। लौला नफ़युहु, जब तक ये नफ़ी नहीं करेगा, जब तक ये नफ़ी नहीं करेगा तो शरीयत का कानून तो क्या है कि ये बच्चा इसी का मुल्हक़ होगा, इसी के यहाँ पैदा होगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि ये हलाल ज़्यादा साबित करने के लिए क्या है हमें गवाही की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यानी ये बहुत सारे मोमिन सवाल भी करते हैं कि जी
आपकी शुरूत हैं कि इमाम जमात क्या होना चाहिए, हलाल ज़्यादा होना चाहिए, या मुज्तहिद जो है जिसकी तक़लीद की जा रही है वो हलाल ज़्यादा होना चाहिए। कहते हैं हलाल ज़्यादा कैसे साबित करेंगे? हम कहते हैं हलाल ज़्यादा को साबित नहीं किया जाता, बल्कि किसको साबित किया जाता है? वाला तो ज़िना को क्या साबित किया जाता है? वगरना जो बच्चा जिसके घर पैदा होता है वो उसी के क्या शरई तौर पे ज़ाहिरी कानून क्या है कि इसी के क्या बच्चा होगा, तो इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा यहाँ पर भी बात है कि इससे अंदर की बात पता है कि शुरूत पूरी नहीं है, बच्चा मेरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये नफ़ी नहीं करता तो शरीयत का ज़ाहिरी हुक्म क्या लग रहा है कि ये बच्चा क्या है, इसी के ही है। तो यहाँ पे इसके ऊपर वाजिब है कि ये क्या करे जी, बच्चे की नफ़ी करे। कब? माकाओं ने ही फ़ी मारद तरत्तुब अहकाम वलद लिए, कि जब कि ये बंदा आ जाएगा, किस मसले में फंस जाएगा कि तरत्तुब अहकाम वलद लिए है, कि जो वलद के अहकाम है, बच्चे के अहकाम है, वो इसके ऊपर क्या मुरतब होंगे। वो अहकाम क्या मिनल मीरास है कि ये मरेगा तो इसके जो है बच्चे, अपने बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा और उनका हिस्सा थोड़ा हो जाएगा, उनका हिस्सा किसको मिल जाएगा? दूसरे बच्चे को मिल जाएगा। व निकाह, इसी निकाह भी मुश्किल पैदा हो सकती है, ठीक है जी। वन नज़र इला महारिम ही, और जो नज़र करना है उसके महारिम की तरफ, ठीक है, यानी ये जो है बच्चा क्योंकि इसका अपना नहीं है, किसी और का है, तो अब ये जो है वो निकाह फ़र्ज़ करें कि कर सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ इसकी माँ अगर है कि ना, अगर माँ भी अलग हो तो फिर क्या है निकाह का मसला, हाँ निकाह में वहाँ मसला आ सकता है कि यूँ कहें कि निकाह का क्या कानून है कि अगर एक इंसान अपने बेटी की शादी करता है तो उसकी बेटी की जो बीवी होती है वो उसकी बहू बनती है, उसकी क्या होती है? महरम होती है। ये उसका क्या बन जाता है? ससुर बन जाता है। तो अब अगर वो इस बच्चे की शादी करता है तो इसकी बीवी क्या हो जाएगी? वो लोग तो ये समझेंगे ये इसकी क्या महरम है, हालांकि इसे पता है कि ये मेरी क्या महरम नहीं बनेगी, क्योंकि ये मेरे बेटे की क्या बहू नहीं है, ये मेरी बहू नहीं है, यानी मेरे बेटे की क्या बीवी नहीं है। तो इस तरह के निकाह में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, निकाह की वजह से जो महरमियत पैदा। इसी तरीके से नज़र उसके महारिम की तरफ नज़र करना, यानी वो जो है वो बच्चा है किसी और का, तो उसके जो वहाँ से बहन भाई होंगे जिसका वो बच्चा है, तो उसकी तरफ निगाह करना क्या है उसके लिए तो जायज़ होगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि इसके वालिद का अपना बच्चा और पैदा होता है कि जो इसकी माँ से नहीं है, अलग है, तो ये बच्चा उसके लिए क्या कहलाएगा? नामहरम कहलाएगा, ठीक है, ये क्योंकि किसी और का इसके घर में आया हुआ है ना। अब वो इसके जो बेटियाँ होंगी तो उसके लिए वो नामहरम है, जब नामहरम है तो फिर उसकी तरफ वो देख ही नहीं सकता। तो इस तरह के बहुत सारे क्या है शरई मशाकिल क्या पैदा हो सकते हैं, क्योंकि एक और बच्चा आ गया ना घर में, तो इसी वजह से क्या है इसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि उस बच्चे की नफ़ी करे। अगर वो नफ़ी नहीं करेगा तो बच्चा ज़ाहिरी तौर पर इसका बनेगा, और मीरास के, निकाह के, महरम के, नामहरम के, ये सारी मुश्किलात क्या वहाँ से जन्म लेंगी। नहीं, रज़ाई वो ज़िना में बयान किया था कि जो ज़िना की वाली होती है वहाँ से रज़ात नहीं पैदा होती, ठीक है। रज़ात के अंदर ये शर्त है कि जो उसका दूध आया हो वो क्या निकाह वाला हो, यानी उसके अपने शोहर से आया हो। ज़िना वाले बच्चे की विलादत से जो आते हैं ना दूध खातून को, उससे रज़ात महरमियत का सबब नहीं बनती। वो जो 8 शुरूत थी उनमें से ये शर्त थी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन।